हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम आपका टाइम एंड वर्क का रिलेटेड टॉपिक है। ओके, टाइम एंड वर्क को हम जैसे करते हैं पाइप एंड सिस्टम को डिट्टो वैसे ही करना होता है। इट मीन्स उसमें क्या था, मतलब क्या था, टाइम इनटू में एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होता था टाइम एंड वर्क सब्जेक्ट में। तो इसमें भी वही टाइम होगा, एफिशिएंसी होगा और टोटल वर्क होगा, या फिर एफिशिएंसी की जगह फ्लो रेट होगा। इट मीन्स एक पाइप होता है, ये जो इसका फ्लो रेट मीन्स ऐसे दिया होगा कि पर मिनट वो 5 लीटर पर मिनट में 5 लीटर पर मिनट में ये फिल कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा। या फिर वो कितने टाइम में फिल कर रहा है ऐसा दिया होगा। ओके, तो हम समझते हैं इसको कैसे करते हैं। ये है फॉर्मूला। ओके, हमेशा याद रखिएगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी या फिर फ्लो रेट। ओके, ये कलर दिख नहीं रहा है। हाँ, येलो में करते हैं। थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, फिर येलो में करेंगे। एक मिनट गाइस। हाँ, ओके, बस आपको इतना सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ओके, और टाइम इनटू में एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क। ओके, एक ही फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू, ये इनवर्स मीन्स इज इक्वल भी होता है ई, एफिशिएंसी ई मीन्स एफिशिएंसी। ओके, तो टी इंटू में एफिशिएंसी, ये वन जो है ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम वन मान के भी चल सकते हैं या फिर 100% मान के भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम फ्रैक्शन में निकालते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू मान के चलते हैं। और इसका हर क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक में करेंगे और आपका एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में एलसीएम मेथड में ही होगा, सिर्फ ओनली मेंस में आपका बेसिक मेथड काम आएगा। ओके, ये था थोड़ा बेसिक इंट्रो था, इसका इंट्रोडक्शन था। तो अभी समझते हैं कैसे होता है ये। देखिए, ये एक टैंक है। ये क्वेश्चन कैसे आता है इसको मैं दिखाता हूँ। ये एक टैंक है, लेट सपोज ये एक टैंक है। ओके, ये एक टैंक है, इसमें एक पाइप ए आएगा फिल करने के लिए। ये है पाइप बी, ये पाइप ए, यहाँ पर पाइप बी। ओके, यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से वाटर जाएगा, ये पाइप बी है। ओके, तो यहाँ से वाटर आ रहा है ए से बी से, तो ए ये टैंक को फिल कर सकता है क्या, ये टैंक को 30 मिनट में फुल फिल कर सकता है। और बी इस टैंक को 20 मिनट में फिल कर सकता है। तो दोनों इस टैंक को कितने में फिल कर सकते हैं, कितने टाइम में फिल कर सकते हैं। वही सेम आ गया ना, एक काम को 30 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है, वही सेम आ रहा है ना। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 20 का, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना, ये 60 आएगा, लेकिन मैं इसको दिखा देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। 10 to 3 = 30, 60। ओके, ए बी, ए का 30 मिनट, बी का 20 मिनट, इनका एलसीएम कितना है, 60। तो इसका एफिशिएंसी क्या निकलेगा, 60/30 होगा तो एलसीएम निकलेगा 2। ये 60/20 होगा, इसका एलसीएम 3 निकलेगा। तो दोनों की ए प्लस बी कितने टाइम में फिल कर सकते हैं, तो 60/a+b का एफिशिएंसी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में 3 5 = 12 मिनट। मतलब a+b 12 मिनट में ये टैंक फिल कर सकते हैं। ओके, ये है बेसिक। ओके, टाइम एंड वर्क जैसे होता है, डिट्टो पाइप एंड सिस्टम वैसे होता है। ओके, फिर और एक टैंक ले लेते हैं। ओके, जहां पर एम्प्टी भी होगा यहाँ पर। ओके, तो ए पाइप यहाँ पर फिल कर रहा है, ए फिल कर रहा है, यहाँ पर बी फिल कर रहा है, बी फिल कर रहा है। ओके, छोटा बड़ा हो गया कुछ। ओके,
और यहाँ पर सी जो है यहाँ से एम्प्टी कर रहा है, मतलब ए यहाँ पर फिल कर रहा है, बी फिल कर रहा है और सी यहाँ से निकाल रहा है। ओके, तो ए फिल कर रहा है, ए 30 मिनट में फिल कर सकता है और बी आपका 20 मिनट में फिल कर सकता है और सी एम्प्टी करता है, सी खाली करता है आपका 15 मिनट में। ओके, तो तीनों मिलके कितने में इस टैंक को फिल कर सकते हैं? क्वेश्चन में यह आएगा ए बी सी, ए एंड बी एंड सी मिलके कितने में ये टैंक फिल कर सकते हैं? ओके, कितने टाइम में, हाउ मेनी टाइम फिल द टैंक। ओके, तो इसको कैसे निकालिएगा? ए दिया है 30, वैसे ही बी दिख दिया है 20, सी दिया है 15 मिनट, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 15 चौके 60, 60 सब में कट रहा है, तो 32 20, 20 60 डिवाइड होगा 3, 15 60 डिवाइड आएगा 4। ओके, ये जो 4 है खाली हो रहा है, तो कितना टाइम में खत्म हो गया? तो क्या ये होगा आपका 60, मतलब एबीसी का टोटल टाइम कितना निकला है? 60 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐसा होगा क्या? नहीं, 4 माइनस होगा, क्योंकि 4 खाली कर रहा है। इट मीन्स 2 प्लस 3 माइनस में 4, एम्प्टी मीन्स यहाँ पर हमेशा माइनस रहेगा, खाली कर रहा है, माइनस में 15 होगा। माइनस सिंबल दोगे तभी आपको पता चलेगा क्या ये एम्प्टी कर रहा है कि फिल कर रहा है। ओके, तो 60, ये 5 से 4 गया 1, मतलब 60 मिनट में तीनों मिलके फिल करेंगे। ओके, और एक कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट से काम करता है ये। एबीसी एम्प्टी वाला हो गया, एक फिल वाला हो गया, ये एम्प्टी वाला गया, और एक है फ्लो रेट वाला। फ्लो रेट ही एफिशिएंसी जो है फ्लो रेट है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता है, दिखा दे रहा हूँ। फ्लो रेट नहीं, वो कैपेसिटी वाला पूछेगा। ओके, ए एक टैंक को फिल करता है 20 मिनट में, बी एक टैंक को, ऐसे क्वेश्चन में आएगा, लिख दे रहा हूँ नीचे, ए एक टैंक को 30 मिनट में फिल करता है, बी एक टैंक को 20 मिनट में, वही टैंक को 20 मिनट में फिल कर सकता है। अगर ए का एस फ्लो रेट, अगर आपका 20 लीटर पर मिनट है, तो टैंक टैंक्स कैपेसिटी कितना होगा? कैपेसिटी मतलब टैंक्स का वॉल्यूम पूछा है उसने, टैंक्स का कैपेसिटी कितना होगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? जिसका फ्लो रेट दिया होगा उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, उसका एफिशिएंसी निकालना होता है। ओके, तो एफिशिएंसी कितना होता है? हाँ, जिसका फ्लो रेट दिया होता है उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा टैंक का कैपेसिटी। ओके, ओके, एक मिनट गाइस। हाँ, हाँ, तो यहाँ देखिए, टैंक का कैपेसिटी पूछा है, तो फ्लो रेट आपका क्या है? 20 लीटर। जिसका फ्लो रेट, एस फ्लो रेट दिया है, जिसका फ्लो रेट उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपेसिटी निकल आएगा। इट मीन्स कैपेसिटी इज इक्वल टू, कैपेसिटी इज इक्वल टू फ्लो रेट, फ्लो रेट इंटू में टाइम। तो फ्लो रेट किसका दिया? एस फ्लो रेट 20 लीटर और टाइम है 30, तो 600 लीटर टैंक का कैपेसिटी है। ओके, ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है।
ओके, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर से आप समझ जाओगे कैसे हम कर निकालते हैं उसका एलसीएम मेथड में, और कहाँ पर बेसिक यूज होता है। बेसिक सिंपली एक्स यूज होगा तो बेसिक से करोगे, या फिर आप आप एलसीएम और रेशियो को लेके साथ में लेके कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए रेशियो दिया है, तो क्या ओनली एलसीएम में निकलेगा? नहीं, रेशियो में भी यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी दिया है, मतलब ऑलरेडी एफिशिएंसी दे दिया, तो टाइम में आप निकाल सकते हो। पी क्यू का एफिशिएंसी उसने दिया है 3:2, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। फिर बोला है आर कैन फिल द टैंक, 8.75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 7/8, क्योंकि 1/12 12.5 का होता है 1/8, इसमें 12.5 माइनस हो गया है 8 से, तो 7/8 रहेगा। ओके, देखिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8, तो 1 से 1/8 माइनस कर दो तो 7/8, 7/8 का माइनस वैल्यू होता है ये वाला। ओके, तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। 7/8 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आर 7/8 टाइम में 42 मिनट में खत्म करता है। तो टोटल कितना टाइम लगता है? 8/7 कट जाएगा तो 6 6 8 जार 42, इट मीन्स 42 मिनट में आर टैंक फिल करता है। तो पी क्यू, इफ पी क्यू आर फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 4 मिनट्स। फिर बोला है पी क्यू आर ने हाफ ऑफ टैंक 1/2 वाला टैंक फिल करता है 4 मिनट में। टोटल कितने में फिल करेगा? इंटू 2 हो जाएगा, तो 8 मिनट में। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 48, 48 से, हाँ 48 से 48 जाएगा 1, 48 से 8 जाएगा 6। ओके, तो आर का एफिशिएंसी ऑलरेडी है 1, और पी क्यू का एफिशिएंसी आपको पता है 3:2, तो तीनों मिलके 6 होता है कि नहीं? यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा तो पी क्यू का निकल आएगा। पी क्यू का एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 माइनस होने के बाद 5 आ जाएगा। 6 से 1 माइनस होगा 5, यहाँ पर ऑलरेडी 5 दिया गया है। फिर बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू एलोन फिल द टैंक। टैंक का टोटल वार कितना है? 48, ये टी डब्ल्यू है, जो एलसीएम जो निकलता है ये टोटल वार होता है। 48 अपॉन में क्या बोला है? क्यू का कितना है? 2 डिवाइड बाय 2 मीन्स 24 मिनट में क्यू टैंक फिल करेगा। ओके, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पीओ लेवल में। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप समझ पा रहे हो ना कैसे हो रहा है? वैसे जैसे टाइम एंड वार का एलसीएम निकाल के करते हैं, ठीक वैसे ही पाइप एंड सिस्टम का हम एलसीएम निकाल के करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप पी क्यू आर इतना। इसका एफिशिएंसी बोला है, रेशियो दिया गया है एफिशिएंसी का इतना। तो बोला है क्यू कैन फिल द टैंक इतना आवर, मतलब डेसिमल में दिया है। ये पाइप पी क्यू ओपन टुगेदर इनिशियली फॉर 12 मिनट्स एंड पाइप पी क्यू क्लोज, फाइंड द टेकन बाय आर एल ऑन द फिल द टैंक। तो पहले सबसे पहले इसको लिख देते हैं, इसका एफिशिएंसी में क्या है? क्यू आर 15 10 12, इसको चाहेंगे हम, ये है एफिशिएंसी, इसको चाहेंगे तो टाइम में भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहीं पर उसका टाइम निकल सकता है, टाइम का रेशियो, टाइम नहीं, टाइम का रेशियो निकलेगा। टाइम का रेशियो निकलेगा तो ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा कि बाकी यहाँ पर क्या क्यू का फिल दिया है, तो बाकी सबका भी वैल्यू, टाइम का वैल्यू निकल आएगा। ओके, लेकिन इसने टाइम का सबका नहीं मांगा है, ओनली क्यू का दिया है। तो हम इसको क्यों निकालेंगे? निकलने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ओनली मतलब आर कितने में खत्म कर रहा है वो वाला दिया है, मतलब वर्क फॉर वाला दिया है, तो हम टोटल वर्क निकालना है हमको। ओके, तो क्यू को कितना टाइम लग रहा है? 6/10.6 है, 6/10 आवर, तो ये कटेगा 3/5 आवर लग रहा है क्यू को। ओके, तो 3/5 आवर लग रहा है और उसका एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल वार कितना आएगा? क्यू, टोटल वार क्यू का जितना होगा सबका भी सेम होगा। ओके, 3/5 टाइम है, इंटू में एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल वर्क आपका है 6। ओके,
फिर बोला है फिर बोला है पी क्यू टुगेदर ओपन 0.6 आवर, ये मिनट में दिया है। ओके, तो इसको हम आवर में नहीं मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटू में 60, 12 हो जाएगा कितना, 36 मिनट। ओके, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 36 इंटू में 10, तो 360 वर्क, टोटल वर्क है 360 यूनिट, टोटल वर्क 360 यूनिट है। ओके, तो क्योंकि देखिए आपका आंसर मिनट में है, फिर 12 मिनट के लिए काम कर रहा है, तो इसको आवर में क्यों लिखना है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर 3/5 है, तो 60 मिनट इंटू में 60 कर दो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 3 जा 36। ओके, तो 36 मिनट लगता है क्यू को टैंक फिल करने में, और टोटल वर्क है 360 यूनिट। ओके, तो पी क्यू क्या बोला है, इफ पी क्यू ओपन टुगेदर इनिशियली फॉर 12 मिनट, पी क्यू है, पी क्यू का टोटल कितना होगा, 25, 25 12 मिनट के लिए चल रहा है, फिर पी क्यू क्लोज हो रहा है, और रिमेनिंग जो टैंक है वो आर एलोन फिल कर रहा है, मतलब आर अकेले रिमेनिंग फिल कर रहा है। कितना फिल कर रहा है आपको पता है क्या, एक्स यूनिट फिल कर रहा है, तो टोटल यूनिट कितना है 360। तो 12x इज इक्वल टू 12, 25 इंटू में 12 होता है 300, मतलब 360 माइनस में 300, 12x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स x 5 डेज में, सॉरी 5 मिनट काम करता है, x इज इक्वल टू 5 मिनट, x मिनट की जगह दिया गया है ना। सो एक मिनट गाइस, एक कॉल आया है। ओके, तो x का निकल आया 5 मिनट, क्योंकि देखिए 12x की जगह था, तो क्या बोला है, आर एलोन कैन, मतलब फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप आर एलोन टू फिल द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क बोला है, तो 5 मिनट, एक्स का वैल्यू 5 जो है, आर ये आर का वैल्यू है 12, 12 एफिशिएंसी आर से कितना के लिए किया है 5 मिनट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वो टोटल टाइम टेकन पूछा होता तो 5 प्लस में ये 12 मिनट पहले काम किया था, मिला के 17 मिनट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पाइप पी एंड क्यू टुगेदर फिल 1/4 ऑफ द टैंक इन 1 में, वहां 1.5 घंटे में, और पाइप पी क्यू आर टुगेदर 2/5 ऑफ द टैंक 3.6 आवर में। इफ पाइप पी क्यू आर टुगेदर fill the tank, together can fill the tank 4.1/2 hour में, then how many hour pipe P will fill the tank। ओके, उसने बोला है पाइप P एंड Q टुगेदर 1/4 टैंक कितने में कर रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू +1, 3/2 आवर में 1/4 कर रहा है, तो टोटल कितना करेगा, इंटू में 4 हो जाएगा, कटेगा 2, मतलब 6 आवर में पी क्यू फिल कर रहे हैं। ओके, फिर P प्लस में R कितने में फिल कर रहे हैं, 2/5 वाला टैंक 3.6 आवर, इट मीन 36/10 मान के चलो, तो टोटल कितने में फिल करेंगे 5/2, ये जो वैल्यू होता है यहाँ पर वो पलट जाता है। ओके, ये कटेगा 18, ये कटेगा 2, कटेगा 9। ओके, 9 आवर्स में P एंड R कंप्लीट करते हैं। फिर ठीक वैसे ही Q Q और R क्या बोला है, ए पाइप पी क्यू आर टुगेदर, पी क्यू आर, क्यू आर नहीं पी क्यू आर, टुगेदर कैन फिल द टैंक फॉर 1/2 आवर, इट मीन्स 9/2 आवर्स, देन हाउ मेनी आवर 5p फिल द हाफ ऑफ टैंक। ओके, तीनों का मिल गया टाइम, तो इसका एफिशिएंसी मिल जाएगा तीनों का, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 9, ये 9 है, 996। ओके, देखिए फ्रैक्शन जहां पर होता है सिर्फ न्यूनोमीटर का आप लोगे वैल्यू। ओके, न्यूनोमीटर का वैल्यू लोगे, आप एलसीएम निकालना है। ओके, तो 18 में सब डिविजिबल है,
18 6 जार 18 में 6 डिवाइड होगा तो 3, 18 में 2, यहाँ पर 18 में 9 डिवाइड होगा 2, फिर नीचे 2 इंटू हो जाएगा तो 4। ओके, सबका मिल गया एफिशिएंसी पी प्लस आर का। तो अभी हम इंडिविजुअली निकालते हैं। यहाँ पर पी आपको किसका पूछा है, ओनली पी का पूछा है, तो पहले यहाँ पर पी आर माइनस कर दोगे तो आर का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। पी क्यू आर का 4 है, पी आर माइनस कर दोगे तो आर का एफिशिएंसी है 2। अरे हाउ इज इट पॉसिबल, आर का एफिशिएंसी सिर्फ 2 निकलेगा। 36 इंटू में 5/2, 180 20। हाँ, यहाँ पर तो 9 आवर है, 4/5 मीन्स 9/2। 2 इंटू में 2 1 होगा, 4 होगा। तो आर का एफिशिएंसी 2 कैसे निकलेगा, पी क्यू माइनस होने से आर निकलेगा, तो पी क्यू का एफिशिएंसी 3 है तो माइनस होगा तो आर का एफिशिएंसी, देखिए हमने गलत कर लिया, पी आर माइनस खुद करके हम गलत कर दिया। ओके, ये पी आर है, यहाँ पी क्यू है, तो आर का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, पी क्यू आर का एफिशिएंसी 4 है तो पी क्यू माइनस होने से आर होगा, पी क्यू का 3 है माइनस होगा तो आर का 1। तो पी प्लस में आर होता है 2, तो पी का एफिशिएंसी कितना होगा 1। ओके, तो P प्लस में R 2 होगा तभी 2 निकलेगा। ओके, तो फिर वैसे Q का कितना होगा 2 होगा, क्योंकि P प्लस Q में 3 है, P का अगर 1 है तो Q का 2 होगा। सबका निकल गया, निकल आया कि नहीं। फिर बोला है हाउ मेनी आवर पाइप P कैन फिल द हाफ ऑफ द टैंक। P का एफिशिएंसी 1 है, P का एफिशिएंसी 1 है, टोटल टोटल वर्क कितना है 18 है, तो बोला हाफ ऑफ द टैंक। टोटल वर्क अगर 18 में फिल होता है तो हाफ ऑफ द टैंक कितना होगा 9, 9 अपन में एफिशिएंसी 1 होगा तो 9 आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भाई पी कैन फिल ए टैंक 48 आवर, पी 48 आवर में फिल करता है, हम लिख के चलते हैं। ओके, और क्यू फिल 36 आवर में करता है। द टाइम टेकन बाय आर टू एम्प्टी द टैंक इज डबल टाइम टेकन बाय पाइप क्यू टू फिल द टैंक। आर जो एम्प्टी करता है कितना टाइम में, जितना टाइम क्यू को लगता है क्यू को फिल करने में बाय पाइप क्यू टू फिल द टैंक, उसका डबल टाइम लगता है। डबल टाइम टेकन बाय द पाइप क्यू टू फिल द टैंक। क्यू को 36 लगता है तो आर को एम्प्टी करने में 72 आवर लगेगा। ये सब आवर में है, मिनट में होता तो मिनट में करोगे, आवर में होगा तो आवर में करोगे। ओके, सबका आप एलसीएम निकाल दोगे तो कितना आएगा 48 72 36। 72 लेने से होगा, नहीं होगा। 144, हाँ 144 लेने से हो जाता है। 48 3 जार होता है 144, 36 4 जार होता है 144, 72 2 जार होता है 144। सबका एफिशिएंसी निकल आया। ये जो है क्या है एम्प्टी है, तो इसको हमेशा एम्प्टी साइड वाला हमेशा माइनस में लिखोगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, क्या बोला है पी क्यू आर टुगेदर, अगर माइनस में लिखोगे तो सबको एडिशन कर लोगे, क्योंकि इसमें दिया है ऑलरेडी एम्प्टी कर रहा है यार, तो तभी हम इसको माइनस में लग रहे हैं। इफ पाई पी क्यू आर ओपन टुगेदर आफ्टर एक्स आवर, ओपन टुगेदर मतलब 3 प्लस में 4 7 माइनस में 2 5, पर कितना एक्स आवर, आर इज क्लोज मतलब आर क्लोज हो जाएगा। अभी ओनली पी एंड क्यू काम करेगा, इट मीन्स 3 प्लस में 4 7, रिमेनिंग टैंक फिल बाय 2 आवर। देन हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो टोटल वर्क कितना है 144 इज इक्वल टू टोटल वर्क है 144। ओके, 5x में 144, ये 14 माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा 130, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 26। तो ये x कहाँ किसके जगह था, आवर की जगह, x आवर की जगह था ना, तो 26 आवर। तो ऑप्शन नंबर ए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आप एक बार में समझ नहीं पा रहे हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है,
Pump A, Pump B can fill the tank 72 hour and 48 hour respectively. C can empty 25% tank in 18 hour. ओके, तो हम उसको लिख दे रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन है, सब पीओ का प्रीलिम लेवल का है या फिर क्लरिकल प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो सी कैन एम्प्टी टू 25% टैंक इन 18 आवर। 18 आवर में उस देखिए 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। इसको हम ऐसे ऐसे नहीं लिखते, आपको समझाने के लिए सर। 1/4 फिल कर रहा है 18 आवर में, तो टोटल टोटल कितने में फिल होगा, ये वाला पलट जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 18 4 जा 72। 72 आवर में एम्प्टी हो रहा है, फिल नहीं हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो माइनस में रहेगा। ओके, तो तीनों का एफिशिएंसी निकाल दोगे। सबसे पहले तीन जितना जितना मतलब क्या, जितने वेरिएबल या फिर जितने पर्सन या फिर जितने पाइप जितने पंप जो भी होगा, सबका वैल्यू अगर दिया गया है तो सबका एक साथ में एलसीएम निकाल देना है, या फिर इंडिविजुअली कभी मत निकालना, ए बी का एलसीएम निकालोगे फिर बी सी का, ऐसे नहीं। तीनों का दिया है, तीनों का एक साथ एलसीएम निकालना, क्योंकि टोटल वार तीनों का एक साथ ही निकलेगा। ओके, तो टोटल वर्क आपका हो गया 144, क्योंकि इसको एलसीएम लोगे तो 144 ही निकलेगा। ओके, 78 इंटू में 2 जार, 48 इंटू में 3 जार, और आपका 72 इंटू में 2 जार। तो ये एम्प्टी कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ओके, फिर बोला इफ पंप ए एंड बी ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ पंप बी और ए और बी ओपन हो रहा है, मीन्स 5। इसका एफिशिएंसी टोटल है पर डे का 5 है, पर डे नहीं, पर आवर का 5 यूनिट वर्क करते हैं। ये पर आवर 2 यूनिट वर्क करता है, ये पर आवर 3 यूनिट। ये जिस क्वेश्चन जैसे दिया होगा उस हिसाब से करोगे। यहाँ पर आवर दिया तो आवर के हिसाब से करेगा, अगर मिनट दिया होता तो पर मिनट इतना होगा। ओके, फिर बोला है पंप ए एंड बी ओपन साइमल्टेनियसली एंड पंप सी साइमल्टेनियसली एंड पंप सी ओपन व्हेन टैंक इज हाफ फिल्ड। ओके, यहाँ पर कितना टाइम के लिए नहीं बोला है, लेकिन उसके बाद इतने में पंप हाफ फिल हो गया। इट मीन्स इसका एक्स का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हो 72, हाफ है इसका 72। इट मीन्स ये कितने के लिए काम किए, 72/5। ओके, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। सी ओपन जब टैंक हाफ फिल्ड हुआ है। ओके, फिर सी 7 यूनिट के बाद कुछ टाइम के लिए काम, मतलब 2 प्लस में 5 सी ओपन हो रहा है ना, फिर सी ओपन जब टाइम टैंक हाफ फिल होने के बाद सी ओपन हुआ है, मतलब 5 से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 यूनिट से फिर कितना देर के लिए काम करेगा, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टोटल 144। इट मीन्स ये 5x के जगह 72.5 लिखेंगे हम। ओके, 5 72.5 वही होगा ना, तो आधा फिल कर दे रहे हैं 5 यूनिट से, तो कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो 5 कट जाएगा, तो आधा का 72, यहाँ से 72 माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके, तो ओनली 72 रह जाएगा। 3x इज इक्वल टू 72, तो x का वैल्यू आपका कितना आएगा, 372 किसका मल्टीपल है, 36। ओके, निकाल देते हैं इसको नॉर्मली। 3 2 जार 6, 3 4 हाँ 24, 3 जार 72 होता है। यहाँ पर उसका अलग ही वैल्यू निकल रहा है। ओके, तो ये वाला x का वैल्यू निकला है 24 आवर। ओके, तो पहले वाला x का वैल्यू कितना निकला था, यहाँ पर सिंपली हम x नहीं लेते हैं, y लेते हैं। ओके, फिर से डिटेल करते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं 2 बार x क्यों लिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो फिर से हम करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ तक आप एलसीएम निकाल दिए, उसका एफिशिएंसी निकाल दिए, ये टोटल वार निकल गया, टोटल वार निकल गया, यहाँ पर एफिशिएंसी निकल गया।
तो उसने क्या बोला है, पंप ए बी ओपन साइमल्टेनियसली। तो पंप ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, 2 प्लस में 3, 5। कितने देर के लिए काम किया है, कुछ नहीं दिया है, तो एक्स टाइम के लिए काम किया है। तो तभी क्या बोला, एक्स टाइम के लिए काम क्या है, कितने तक, हाफ फील्ड होने तक, क्योंकि जब हाफ फील्ड होता है तो सी ओपन होता है। जब ये टैंक जो है जब आधा भर जाता है, ए बी साथ में फिल करते हैं आधा होने तक, ये जब आधा हो गया तभी सी ओपन हुआ। सी ने एम्प्टी करना, यहाँ पर पाइप लगा हुआ है ना, सी यहाँ पर एम्प्टी करना शुरू कर देगा। ओके, इसके जस्ट मतलब हाफ होने के बाद सी यहाँ पर लगा है, सी खाली करना शुरू कर देगा। ओके, इट मीन्स ये है आधा टाइम के मतलब 5 यूनिट से वो कितने टाइम के लिए काम किया, जो आधा टैंक फिल हो गया। तो इसका आधा क्या है, 144/4, 144 का आधा होता है 72। तो x का टाइम मिल गया, x ये जो x है टाइम की जगह लिखा गया, तो 70/2 5 आवर में करने के बाद ये टैंक मतलब ये जो 5 एफिशिएंसी से 72/5 आवर काम करने के बाद आधा टैंक फिल होगा। ओके, आधा का टाइम मिल गया। फिर बाकी क्या बोला है, बाकी आधा बचा है, ये कितने में फिल होगा, बाकी आधा कितने में फिल होगा, सी ओपन व्हाइल टैंक हाफ फिल्ड। मतलब आधा फिल होने के बाद सी ओपन हो जाएगा। तो टोटल पहले था 5, सी ओपन होने के बाद -2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। 3 को वाई आवर में बाकी का रिमेनिंग फिल होगा। तो वाई आवर, वाई का फिल कितना आएगा 24 आवर। तो उसने क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। पहले इतना टाइम लगा, बाद में इतना, तो टोटल टोटल ऐड कर देते हैं। ये कटेगा तो 14.4 प्लस में 24 आवर ऐड हो जाएगा। इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो इतना ही लिखना पड़ेगा ना, 5 1 जार 5, 5 2 बचेगा, 5 4 जार 20, फिर 2 बचेगा पॉइंट आके, फिर 0 हो जाएगा, 5 4 जार मतलब 14.4 आवर लग रहा है। तो टोटल आवर आपका हो जाएगा 38.4 आवर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या आप ये क्वेश्चन समझ पाए अभी। पहले फर्स्ट का टाइम निकाल दोगे, उसका बोल दिया है ना आधा टैंक फिल कर रहा है, तो आधा का निकाल देना, टाइम निकल आएगा। फिर सेकेंड हाफ का निकाल देना, तो सेकेंड हाफ का भी टाइम निकल आएगा। ओके, ये फर्स्ट हाफ का टाइम है एक्स का वैल्यू, वाई है सेकेंड हाफ का टाइम है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए टू बी, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ए टू बी, एलोन फिल द टैंक इज इतना। Time taken by pipe C is alone empty the tank is 1/3 of the time taken by P alone to fill the tank. Okay, all three pipe are opened, then tank can fill in 20 minutes. Find the time taken by pipe taken, time taken by B and C alone to fill the work. Okay, पाइप ए बी का एफिशिएंसी दिया है 4:5। ओके, एफिशिएंसी दिया है। फिर बोला है पाइप सी एलोन 1/4 टाइम टेकन बाय एलोन द फिल द टाइम। ए को टाइम कितना लग रहा है इसका रेशियो में, इसको इन्वर्स हो जाएगा। एफिशिएंसी का अगर 4/5 है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। कैसे हो रहा है आपको पता है, ये कैसे इन्वर्स हो रहा है, 5/4 हो रहा है। एक्चुअल मेथड देखने जाओगे, एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू 1/एफिशिएंसी। यहाँ पर हमको टी का वैल्यू निकालना है, तो 1/एफिशिएंसी ए का मतलब 1/4, 1/5 बी का है, इसलिए ऐसे ही वो निकलता है। फिर इसको सॉल्व कर दोगे एलसीएम लेके, इसका एलसीएम क्या है 20, 20 से 4 जाएगा 5 बचेगा, इसका एलसीएम 20 होगा ना, 20 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 20 से 5 जाएगा 4 बचेगा, मतलब 5:4 होगा। ओके, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल के हम डायरेक्ट लिख देते हैं इनवर्स। अगर दोनों का दिया होगा तो ऐसे इनवर्स लिखना, अगर तीनों का दिया होगा, तीनों का फिर टोटल बना के निकालना होगा। ओके, ठीक है। तो ये निकला, तो क्या बोला है, टाइम टेकन बाय सी को 4/3 ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप ए का सी को लग रहा है 4/3 टाइम टेकन ऑफ ए। टाइम का बोला है, हम टाइम भी निकाल दिए, ठीक से पढ़ो।
द टाइम टेकन बाय सी एलोन एम्प्टी द टैंक, सी एम्प्टी कर रहा है 4/3 ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू एलोन द फिल द टैंक। ओके, सी को 4/3 टाइम लग रहा है ए के बराबर मुकाबले। तो सी का टाइम निकलेगा कि नहीं यहाँ पर? ए अगर 4 है, ए का अगर 5 है, सी का टाइम कितना होगा? इतना कर दोगे तो कितना आएगा? 20/3। मतलब यहाँ पर अगर ए बी सी का रेशियो बनाओगे 20/3 आएगा। हम क्योंकि उसका रेशियो के साथ हमने बढ़ाया टाइम टाइम को मल्टीप्लाई किया 20/3, तो उसको रेशियो इक्वल करते हैं। 3 इधर मल्टी हो जाएगा 15, 12 और 20। ये हो गया टाइम का न्यू रेशियो। ओके, फिर अगर टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का भी वैसे निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी का निकालना जरूरी है क्या? हाँ, एफिशिएंसी निकालना जरूरी है क्योंकि वो दिया है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन देन टैंक, ऑल 3 पाइप मतलब ए बी सी, सी का क्या है माइनस में वैल्यू है, तीनों अगर साथ में ओपन हो गए टैंक फिल होता है 20 मिनट में। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना पहले, कि नहीं? तो टोटल वर्क निकालने से पहले क्या होता है, एफिशिएंसी को एफिशिएंसी भी पता होना चाहता है क्योंकि एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है आपका टोटल वर्क। ओके, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो टी से एफिशिएंसी जाएंगे, फिर होगा क्या 1/15, 1/12, 1/20। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60 में हो जाएगा क्या? हाँ 60 में हो जाएगा। 60 से 15 जाएगा 4, फिर 60 से 12 जाएगा 5, 60 से 20 जाएगा 3। ये है उसका एबीसी का एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब यहाँ पर 3 होगा। ओके, ये वाला मैं यहाँ पर टोटल करके लिख दिया 4, 5, 3। ओके, तो यहाँ पर टाइम है 20 मिनट, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टी डब्ल्यू कैसे निकलेगा? 20 मिनट है तो एफिशिएंसी कितना है? 4 प्लस में तीनों का 4 प्लस में 5 9, माइनस में 3 होगा तो 6, मतलब टोटल वर्क है 120 यूनिट। अभी टोटल वर्क निकल गया तो फिर क्या बोला है? टाइम टेकन बाय पाइप बी सी एलोन फिल द टैंक। बी सी टुगेदर, पाइप बी एंड सी एलोन फिल द टैंक, मतलब टुगेदर है बी सी का कितना एफिशिएंसी है? ये माइनस में होगा ये वाला। ओके, बी का 5 है, सी का 3 है, तो 5 से सी 3 माइनस हो जाएगा 2, 120/2 इज इक्वल टू 60 यूनिट। 60 यूनिट होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। 60 मिनट आपका आंसर होगा। ये 60 मिनट है, यूनिट लिखा है क्या? यूनिट नहीं होगा, 60 मिनट होगा। ये होगा आपका 60 मिनट। ओके, तो आपको पता चल गया ना कैसे हम एफिशिएंसी का टाइम निकालें, फिर टाइम निकालने के बाद फिर एफिशिएंसी से कन्वर्ट कर दिए। रेशियो का फुल यूज यहाँ पर हो गया। ओके, क्योंकि इसको हम नॉर्मली ऐसे नहीं निकाल सकते थे। अगर नॉर्मली, क्योंकि देखिए ओनली इसका एफिशिएंसी दिया है, फिर इसका टाइम का दे दिया, टाइम पता नहीं है तो कैसे निकालोगे? फिर टाइम का रेशियो निकाल के फिर इसको ये रेशियो को इक्वल करके करना था। ये रेशियो वाला मेथड में ही यूज हुआ था, क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ था रेशियो वाला मेथड में। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाइप पी क्यू कैन फिल अ टैंक 32 एंड 42 मिनट्स रेस्पेक्टिवली एंड पाइप आर कैन एम्प्टी द टैंक। आर एम्प्टी करता है। ओके, फिर बोला है पी क्यू ओपन टुगेदर इनिशियली आफ्टर 12 मिनट आर ऑल्सो ओपन टुगेदर। फिर बोला है पी क्यू आर टुगेदर फिल रिमेनिंग वर्क इन 6 मिनट। ओके, 5 आर का वैल्यू पूछा है। ओके, तो पी का आपको पता है 32 मिनट्स, क्यू का पता है आपका 24 मिनट्स, फिर आर आर एम्प्टी करता है तो आर को आपका पता नहीं है। फिर बोला है पी क्यू टुगेदर इतना, फिर आर ऑल्सो ओपन द 5, टोटल इतना। तो आर का आप कैसे निकालोगे? तो पता नहीं है, तो इन दोनों का टोटल वर्क लेके चलते हैं।
ओके, तो 32 24 का टोटल है आपका क्या आएगा, 64 72 नहीं, इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। 8483, 8 चौके 32, 96, 96 आ रहा है एलसीएम। ओके, 32 3 जार 96, 24 4 जार 94। ओके, इसका एफिशिएंसी दोनों का निकल गया। फिर आर का पता नहीं है। ओके, तो पहले करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर आर का कहां पर निकल रहा है। इफ पाइप पी क्यू ओपन टुगेदर इनिशियली आफ्टर 12 मिनट आर ऑल्सो ओपन, तो पी क्यू ओपन हो रहा है इनिशियली आफ्टर 12 मिनट, फिर बोल रहा है आफ्टर 12 मिनट आर ऑल्सो ओपन, आर का वैल्यू माइनस में होगा, तो 7 माइनस में आर लिख के चलते हैं, ओपन एंड पाइप पी क्यू आर रिमेनिंग टैंक फिल रिमेनिंग टैंक इन 6 मिनट। तो टोटल वार कितना है 96, तो 7 माइनस में आर इंटू में 6, 96, ये 84 माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस में आर 84 माइनस होगा तो कितना आएगा, इंटू में 6, 6 से 2 12, तो 6 कटेगा तो 2। ओके, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो आर इधर जाएगा, 2 माइनस होगा तो आर का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओके, तो आर का वैल्यू निकल आया है 5। ये जो वैल्यू निकला है ये आर का एफिशिएंसी, क्योंकि हम ये वाला देखिए 7 था एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी पी क्यू का, यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, ये वाला टाइम है। तो उसने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय आर अलोन द एम्प्टी द टैंक। तो टोटल वार कितना है 96, 96 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 19.2 मिनट्स। ओके, तो हमने इसको कैसे निकाला आपको पता है, हमने 96 इंटू 2 कर दिया, नीचे 2 कर दिया, नीचे 10 हो गया, 96 2 जार होता है 192, ये वाला पॉइंट निकाल दिया, लगा दिया। ओके, आपको ऐसे ही करना है स्पीड मैथ करने, अगर स्पीड मैथ करोगे तो ऐसे ही आपको करना है। ओके, तो आपको 7 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए टू बी, एफिशिएंसी दे दिया है 2:3, एंड टाइम टेकन बाय पाइप ए टू बी टुगेदर फिल द टैंक इज 12 मिनट। उसका एफिशिएंसी दिया गया, यहाँ पर टाइम लिख दिया है। ठीक वैसे ही आप रेशियो मेथड में इजीली कर लोगे, पता है ना। ए बी का एफिशिएंसी अगर 2:3 दिया है तो उसका टाइम कितना लगेगा 3:2। टोटल टाइम ए प्लस बी का कितना दिया गया है 12 मिनट, ए प्लस बी 12 मिनट में खत्म करते हैं, तो 12 मिनट किसके बराबर है 5 के बराबर है। 5 ये दोनों मिला के 5 है ना, 5 बराबर अगर 12 है तो 3 बराबर कितना होगा, नहीं ऐसे नहीं निकालते हैं, इसको टोटल करके करते हैं, टाइम का रेशियो नहीं निकालते क्योंकि ये कटेगा नहीं तो तभी रेशियो मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत लेंथी कर देगा। यहाँ पर एफिशिएंसी दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है, तो टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क कितना है 12 इंटू में 5, टोटल वर्क आपका है 60 यूनिट। ओके, फिर बोला है 5, क्या बोला पाइप बी इंक्रीज इन, हाँ, इफ पाइप बी इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी 100%, बी का 3 है 100% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 200/100 मीन्स 2 टाइम्स कर देना, इंक्रीज 100% कर रहा है मतलब 100 प्लस में 100 होगा तो 100 प्लस में 100 होता है 200/100 होगा तो 2 मतलब इंटू 2 दोगुना हो जाएगा। ओके, दोगुना हो जाएगा तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6, इसका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी एल एन दो 60/6 इज इक्वल टू 10 मिनट। तो इसमें रेशियो निकालने का कोई जरूरत नहीं था, इसलिए वो फ्रैक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था। ओके, क्योंकि इससे इससे वो डिवाइडेबल नहीं होगा, तो कैसे इसको करोगे, क्या फिर से फ्रैक्शन लेके टाइम लेंदी करोगे, नहीं, जैसे फ्लो में जा रहा है क्वेश्चन का फ्लो, जैसे क्वेश्चन जैसे पूछना चाह रहा है उस हिसाब से आपको करना होता है। ओके, तो अभी 9 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। पाइप ए कैन फिल
40% ऑफ टैंक इन 18 मिनट्स। 40% फिल कर रहा है 18 मिनट में, तो 100% में कितने में फिल करेगा? 100/40 या फिर 2/5 लिख देना। ओके, ये 2/5 पे होता है ना, 2 कटेगा तो 9, मतलब 45 मिनट में पाइप ए कंप्लीट करता है, एक टैंक को फिल करता है। रेशियो पाइप ए बी सी का एफिशिएंसी दिया है ना, ए बी सी का एफिशिएंसी दिया है 2:3:1। तो आपको ए का टाइम पता है, ए का एफिशिएंसी पता है, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क इक्वल टू 45 इंटू में 2 है 90 यूनिट्स, ये है टोटल वर्क। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए बी सी टुगेदर फिल द 1/3 ऑफ द टैंक। एफिशिएंसी पता है एबीसी का, वर्क भी पता है, और लेकिन इसको बोला है 1/3 ऑफ टैंक मीन्स 1/3 ऑफ वर्क, मतलब 90/3 का मतलब 30 यूनिट को कितना टाइम में वो फिल करेंगे। कितना होगा? 5 प्लस में 6, इट मीन्स 5 मिनट में। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो रिवाइंड करके देखिएगा, अदरवाइज कमेंट कीजिएगा। कमेंट करोगे तो मैं आपको फिर से ये वाला वीडियो फिर से दोबारा बना, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है। ओके, फिर से मैं दोबारा इसको वीडियो बना के आपको आपको मतलब वीडियो दोबारा बना के आपको मतलब अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। ओके, पाइप पी कैन फिल द टैंक 8 सॉरी क्या बोला है, एक मिनट गाइस। हाँ, पाइप पी कैन फिल 87.5% ऑफ टैंक इन 14 मिनट। 87.5 बोला था, ये 12.5 प्लस 87.5 आता है 100%, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। 1 से 1/8 माइनस कर दोगे तो 7/8। तो बोला है पाइप पी 7/8 ऑफ टैंक फिल करता है 14 मिनट में, तो टोटल कितने में फिल करेगा? कितने में? तो में 2 होगा, टोटल फिल करेगा 16 मिनट में। ओके, फिर बोला क्यू कैन फिल 1/3 ऑफ टैंक 4 मिनट में। टोटल कितने में फिल करेगा? 4 इंटू में 1/3 सॉरी इंटू में 3 मतलब 12 मिनट में। ठीक वैसे ही एयर कैन फिल हाफ ऑफ टैंक 24 मिनट। टोटल कितने में फिल करेगा? 24 इंटू में 2 कितना होगा? 48 मिनट में, कि नहीं? सबका फिल दिया गया है, कहाँ पर एम्प्टी नहीं है। फिर बोला है टुगेदर एक्स में, फिर अभी इसका एलसीएम, ये तो अभी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ तक का वैल्यू यहाँ निकल गया, इसका एलसीएम निकाल देना। 16 12 48 का एलसीएम होता है 48, 16 3 जार 12 4 जार 48 1 जार। ओके, सबका एफिशिएंसी निकल गया 341। ये है, ये जो 341 है ये पर मिनट इतना यूनिट वो फील करते हैं पर मिनट। ये जो 3 आप ये जो फील करता है पर यूनिट सॉरी यूनिट 3 यूनिट पर मिनट, ये पर मिनट का काम है इनका, PQR का। ओके, ये जो पर मिनट है यही फ्लो रेट है, यही एफिशिएंसी है। ओके, फिर बोला ये पाइप पी एंड क्यू टुगेदर ओपन फॉर x मिनट। पी क्यू मतलब 3 प्लस में 4 7, कितने के लिए? x मिनट के लिए। ये 7 की कहाँ आ रहा, आप समझ पा रहे हो ना? 3 प्लस में 4 हो के आ रहा है ना, पी क्यू बोला है x मिनट के लिए। फिर क्यू क्लोज, फिर उसके बाद क्यू क्लोज हो गया, फिर पाइप आर ओपन एंड पाइप आर ओपन। क्यू क्लोज हो गया मतलब पी क्यू पहले था, क्यू क्लोज हो गया, ओनली पी चल रहा था, फिर आर ओपन हो गया, मतलब इट मीन्स 3 प्लस में 1 ओपन एंड पी आर टुगेदर फिल द रिमेनिंग टैंक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में रिमेनिंग टैंक फिल कर दिया। तो टोटल वर्क कितना था? 48। ये क्या है? 7 इंटू में x, ये है 4 इंटू में 5 इज इक्वल टू 48। ये 20 है, 48 से 20 जाएगा, 7x बराबर 28। 20 इधर माइनस हो जाएगा ना, तो x बराबर 4। 4 क्या है? 4 मिनट्स। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं हर क्वेश्चन। अगर नहीं समझ रहे हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, ये सब प्री में आने वाला क्वेश्चन है,
एक मिनट गाइस. Pipe P and Q alone fill the tank is, sorry, pipe P and Q alone to fill the tank in 24 minutes and 36 minutes respectively. Okay, both P and Q open together and Q is closed 9 minutes before the filling the tank. The total time taken by both pipe to fill the tank. Okay, तो पाइप P 24 मिनट में फिल कर रहा है और पाइप Q 36 मिनट में फिल कर रहा है. ओके, तो इनका एलसीएम निकालो, कितना है? 72 टोटल वर्क हो जाएगा. तो 24 जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी है, इसका एफिशिएंसी 2 है. ओके, तो क्या बोला है? पाइप पी एंड क्यू टुगेदर ओपन टुगेदर बट क्यू क्लोज बिफोर द फिलिंग द टैंक. क्या बोला है? क्यू इज क्लोज 9 मिनट बिफोर द फिलिंग द टैंक. ओके, क्यू 9 मिनट से पहले टैंक फिल कर रहा है. ओके, तो पहले कितना था? 3 + 2 ये काम शुरू किया था. ओके, कितने के लिए? x मिनट के लिए. फिर क्या बोला है? क्यू क्लोज 9 मिनट बिफोर द फिलिंग टैंक, मतलब टैंक फिलिंग के 9 मिनट पहले क्यू क्लोज हो गया था. मतलब वो जो 9 मिनट काम किसने किया? पी ने काम किया. मतलब 3 इंटू में 9 होगा कि नहीं? 3 इंटू में 9 होगा, इज इक्वल टू टोटल वर्क 72. तो 5x इज इक्वल टू 27, 72. तो 5x इज इक्वल टू 72 माइनस में 27 इज इक्वल टू कितना होगा? 12 से 5, 12 से 7 गया 5, ये रहेगा 6 से 2 45. मीन्स x इज इक्वल टू 45/5 मीन्स 9 मिनट. ये x का वैल्यू निकला, बोला 9 मिनट, मतलब ये वाला x के जगह 9 मिनट निकला. तो क्या ये आपका आंसर में तो नहीं है? अगर होता तो क्या ये लगा देते? नहीं. क्वेश्चन पढ़ते, फाइंड द टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल द टैंक. तो ये वाला 9 मिनट लगा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 9 मिनट लगा है कि नहीं? तो 9 प्लस में 9, 18 मिनट. ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा. क्या आप क्वेश्चन समझ पाए, लैंग्वेज समझ पाए? उसने बोला बोथ पाइप पी क्यू ओपन टुगेदर बट पाइप क्यू क्लोज 9 मिनट बिफोर द फिलिंग द टैंक. मतलब 9 मिनट से पहले पाइप क्यू क्लोज हो गया. बाकी वो जो 9 मिनट से पहले जो क्लोज हो गया क्यू, वो 9 मिनट कौन काम किया कंप्लीट करने के लिए? पी ने काम किया, क्योंकि क्यू 9 मिनट पहले क्लोज हो गया था. तो पी का एफिशिएंसी इंटू में वो 9 मिनट कर दोगे और टोटल एफिशिएंसी माइनस कर दोगे, तो बाकी का सब निकल आएगा वैल्यू. ओके, आई होप ये समझ गए होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पाइप ए एंड पाइप बी फिल द टैंक इन 3 आवर. ये बोथ है. while पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल इन 4 आवर. ओके, क्या बोला है? पाइप ए बी फिल करते हैं 3 आवर में और ए बी सी तीनों मिलके फिल करते हैं 4 आवर में. सी इज एम्प्टिंग, मतलब सी फिलिंग नहीं कर रहा है, एम्प्टी. क्योंकि देखिए दोनों 3 आवर में खत्म करते हैं, लेकिन 3 होने के बाद 4 आवर ज्यादा टाइम लग रहा है. इट मीन्स सी एम्प्टी कर रहा होगा, इसका मीनिंग यही होता है. ओके, सी एम्प्टिंग द पाइप, रेस्ट आर फिलिंग. सी alone can empty half of the tank. Find the time taken by C alone to empty half of the tank. ओके, इनका एलसीएम निकाल देते हैं. कितना आएगा? 12. 12 से 3 गया 4, 12 से 4 गया 3. तो ए बी का 4 है, ए बी सी का 3 है, तो अभी निकल आएगा ना सी का एफिशिएंसी. सी का 4 में से -1 होने के बाद 3 निकला तीनों का, तो सी का एफिशिएंसी ऑब्वियसली 1 होगा, माइनस में 1 होगा. 4 - 1 इज इक्वल टू 3. तो सी को टाइम लगेगा 12/1 इज इक्वल टू 12 आवर. एलोन कैन एम्प्टी द वर्क, सी को एम्प्टी करने में 12 आवर लग जाएगा अगर एलोन ओपन होगा. ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Pipe A alone can fill a tank in 12 hours. Pipe B alone can fill the tank in 18 hours. They started together to fill the tank. After 4 hours, pipe B has been closed. Find the time taken by A to fill the remaining tank.
ओके, ए ने कितने में किया 12 आवर, बी ने कितने किया 18 आवर, दे स्टार्टेड टुगेदर, मतलब मीन्स यहाँ पर उसका एलसीएम निकाल दोगे तो कितना आएगा 36, एलसीएम 18 और 12 का, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ओके, दे स्टार्टेड टुगेदर फिल द टैंक आफ्टर 4 आवर। ओके, तो स्टार्टेड टुगेदर दोनों है, मतलब 3+2 उसका एफिशिएंसी है। कितने कितने आवर के लिए, 4 आवर के लिए किए हैं। पर आवर ये 3 एफिशिएंसी से काम करता है, पर आवर ये 2 एफिशिएंसी से, और ये दोनों मिलके 4 आवर काम कर रहे हैं। फिर बी क्लोज हो रहा है, ओनली ए चल रहा है, फाइंड द ए टू, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द रिमेनिंग टैंक। कितने में कर रहा है, एक्स आवर में, टोटल वर्क कितना है 36, 5 4 जा 20, प्लस में 3x इज इक्वल टू 36, 3x इज इक्वल टू 36 से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 16, x इज इक्वल टू 16/3 आवर। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे कितना आएगा, 3 4 3 5 जार 15, 1/3, 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 60/3, इट मीन्स 20, मतलब 5 आवर 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिख रहा था ना 20 मिनट। ओके, इसके बाद और क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ओके, हाँ, पाइप ए एलोन fill the tank in 16 आवर। एक मिनट गैस, पेन वर्किंग नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, okay, pipe A alone fill the tank in 16 hour, pipe B alone empty the tank in, empty कर रहा है 40 आवर, C is an outlet pipe, क्या है ये फिल कर रहा है, ये बी भी एम्प्टी कर रहा है, सी आउटलेट, फिर ए बी सी ओपन साइमल्टेनियसली। ओके, ए 16 आवर में फिल कर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है 40 आवर में, और सी इज एन आउटलेट पाइप, सी भी एम्प्टी कर रहा है, आउटलेट मीन्स एम्प्टी कर रहा है। ओके, तो सी का पता नहीं है, तो ए माइनस में बी माइनस में सी का वैल्यू दिया है आफ्टर 80 आवर टैंक फिल्ड कंप्लीटली। क्या बोला है, इफ पाइप ए बी सी ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर 80 आवर tank is filled completely, how many hour pipe C empty the tank। ओके, सबका एलसीएम निकलेगा कितना 80, क्योंकि 80 सब में कट रहा है, 16 में कितना 16 5 जार, 40 कटेगा तो -2, ये कितना आएगा 1। तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर a प्लस बी का a से b माइनस होगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ए बी अगर साथ में हो गए तो 3 बचेगा रिमेनिंग, और सी अगर माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब मीन्स 2 माइनस होगा, तो सी का एफिशिएंसी है -2। सी का एफिशिएंसी -2 होगा तो रिमेनिंग 1 बचेगा एबीसी का। ओके, -2 4 माइनस होने से एबीसी का 1 निकलता है। तो सी का एफिशिएंसी आपको पता चल गया, तो सी का टाइम पता चल जाएगा, सी कितने में करेगा 80/2 40 आवर में टैंक को एम्प्टी करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।